आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। मैडम, आज एक कैपिटल टैक्स के लिए स्थगिति आई है शासन की तरफ से आयुक्तों को, क्या बताएंगे? राष्ट्रवादी ने भी ये मुद्दा लिया था। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी तरफ से जो डिमांड रखी गई थी कि हमें कैपिटल वैल्यू टैक्स को रद्द करना चाहिए, उस पे आज हमें स्टे मिला है। मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे सीएम सर को, हमारी एक्स मेयर आई को, क्योंकि मुझे पता चला कि उनके लेटर हेड पे हमको ये स्टे मिला है। और मैं ये भी बोलूँगी कि अभी हमको थोड़ा सा आपने थोड़ा एक पैर हमने आगे बढ़ाया, हमको पूरा चलना सिखाइए, हमें ये मुद्दा रद्द करके दीजिए तो हमारे शहरवासियों को थोड़ा फ़ायदा हो। थैंक यू। मैडम, शहर में बहुत जगह एनजीओ है या आम नागरिक है, इसका आंदोलन कर रहे हैं जी, तो इनके सपोर्ट में आप थे क्या? देखिए, हम लोग कॉमन मैन के सपोर्ट में हैं। अगर लोगों की अच्छाई के लिए कोई एनजीओ या कोई भी लोग आगे आते हैं तो हम लोग उसके साथ हमेशा रहेंगे। भाभी जी, उल्लासनगर दर्पण न्यूज से मैं चंडी सिंह। जब आप महापौर थी तो आपने अभय योजना लागू की थी। शहरवासी यह जानना चाहते कि आम आदमी एक छोटा सा टैक्स नहीं भर सकता, तो ये कैपिटल वैल्यू टैक्स कहां से भरेगा, जबकि आप खुद एक बार अभय योजना ला चुकी है। मैं आपको वही बताना चाहूँगी कि हमने ये डिमांड रखा था कि हम लोग ये कैपिटल वैल्यू टैक्स नहीं भरेंगे। उसके लिए हमने काफ़ी मीटिंग्स की थी, हमने काफ़ी जनों को हम लोग ने काफ़ी फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि आप हम ये कैपिटल वैल्यू टैक्स, हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है भरने की, हमारे जो आम लोग हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स है डेंजरस है, लेकिन लोग स्टिल उसमें रह पड़े हैं, जानने के बाद के डेंजरस है, तो ऑब्वियसली वो लोग अफोर्डिंग नहीं है। तो ये कैपिटल वैल्यू टैक्स हमारे सर पे लाने के लिए हमने ऑलरेडी उसको अभी हमको स्टे मिला है। मैं ये होप करती हूँ कि हमको सर ये रद्द भी करके देंगे। देह शिवा भर मोए है, शुभ कर्म नते कब हूं डरू, न डरू और सोच अब चाहे लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत मरो। दिवाली से पहले एक छोटा सा तोहफा आता है कैपिटल टैक्स वैल्यू को रद्द करने के लिए। लासी जी, इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं। देखिए, शहरवासियों के ऊपर ये ज़बरदस्ती लादा गया जाजिया कर था। 4 अप्रैल के दिन नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म हुआ, प्रशासक की नियुक्ति हुई, प्रशासन राज लग गया। प्रशासन ने देखा कि अब रोकने टोकने वाले कोई नहीं है, प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं है, हमें महानगर पालिका का रेवेन्यू बढ़ाना है, क्योंकि जो अधिकारी होती है वो रेवेन्यू जनरेटर होते हैं। ये 2010 में महाराष्ट्र शासन का नोटिफिकेशन था कि हर महानगर पालिका में भांडवल कर यानी कैपिटल वैल्यू टैक्स लगनी चाहिए। 2016 में ये महासभा में आया, स्थायी समिति में आया, ये दिखाकर कि अगर हम ये टैक्स नहीं लाते हैं तो ऊपर से जो फंड आते हैं केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से या MMRDA से, वो नहीं मिलेंगे। तो सभी नगर सेवकों का फंड बाहर से आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फंडों की किल्लत रहती है, बाकी तो कोई सोर्स है नहीं बाकी महानगर पालिकाओं की तरह। तो ये सिर्फ ये दिखाकर ये कैपिटल वैल्यू 2016 में पास गया। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, जब हर मास बजट में ये आता है, हमने इसका विरोध किया, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। पर ये बजट में उन्होंने देखा कि 4 अप्रैल को प्रशासन नगर सेवकों का राज्य खत्म हो गया, कोई रोकटे टोकना, प्रशासक ने मनमानी करके इसके बिल निकाल दिए, जिसका पहले ही जैसे ही 31 अप्रैल को ये लागू किया गया, 14 जून को पहली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कैपिटल वैल्यू है क्या और ये बिल है क्या और किस तरह से लाया जा रहा है, किस तरह से लादा जा रहा है, और आज जो 1 रुपया हमारी टैक्स आ रही है रेटेबल वैल्यू से, वो पौने 2 रुपया हो जाएगी, 2 रुपया हो जाएगी, 1.5 रुपया हो जाएगी। तो ये हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, यूटी के माध्यम से, फोरम के माध्यम से लोगों के सामने रखा। हमारी जिला अध्यक्ष पंचम कालानी के माध्यम से हम जो नए आयुक्त प्रशासक अजीज शेख आए थे, उनसे पहले ही वेलकम मुलाकात में हमने ये मुद्दा रखा था, आप इसको रद्द करो।
तो उन्होंने असमर्थता दिखाई। उन्होंने कहा मेरे हाथ में ये नहीं है, या तो ये महासभा को पावर है या तो ये गवर्नमेंट को पावर है। महासभाएं तो लगनी है नहीं, क्योंकि प्रशासक राज लागू है। चुनाव कब लगने वाले पता नहीं है, चुनाव जब तक लगते नहीं, नई बॉडी आती नहीं, महासभा लगेगी नहीं, तो ये उसमें उलझा हुआ था। तो उसका एक बीच का मार्ग हमने ऐसा निकाला। हमारी जिला अध्यक्षा पंचम अम्बी कालानी के मार्गदर्शन में हमने हमारी पूर्व महापौर लीलाबाई अशान से रिक्वेस्ट की कि अभी शिंदे गठ की सरकार है और उसके आपके संबंध बहुत गहरे हैं। अरुण अशान से हमने रिक्वेस्ट किया आपके संबंध, इस चीज़ को आप वहाँ तक लाइए, पत्र व्यवहार करवाया, और एक तरफ से यहाँ से दूसरा यूटी की तरफ से, फोरम की तरफ से शहर भर में फॉर्म बांटे, ऑब्जेक्शन के फॉर्म बांटे, 17,000 फॉर्म लोगों के बीच में पड़े और ऑब्जेक्शन हुई। आखिर प्रशासन को टैक्स आना बंद हो गई। हमने तो खुला लोगों को कहना चालू कर दिया कि ये टैक्स बिल आता है, भरने का नहीं है, ये नोटिस आता है, फाड़ के फेंक दो। हमने खुला कहा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, कालानी परिवार आपके साथ है, और ये डबल ट्रिपल जो टैक्स ला दी गई है आपको वो हम लगने देंगे नहीं। हम नई जो बॉडी हमारी चुन के आएगी, पहला काम जो करेंगे महासभा में, टैक्स आपको रद्द कर। प्रतिसाद ऐसा मिला, लोगों ने टैक्स भरना बंद कर दिया, महानगर पालिका को पैसे आने बंद हो गए, प्रशासन परेशान हो गया। प्रशासन ने हमको तक धमकियां मतलब फ़ोन पे बोलने लगे कि आप लोगों को खुला कैसे बोल रहे हो, टैक्स नहीं भरो, आप गवर्नमेंट की बातों में हस्तक्षेप कर रहे हो, आपके ऊपर 353 के ऊपर कार्रवाई। हमने बोला हम परवाह नहीं करते इस तरह की, मेरे ऊपर 353 आज भी है। राजकीय जीवन में लोगों के लिए संघर्ष करते हुए, अधिकारियों के साथ गाली गलौज करते हुए, अधिकारियों का मारदार करते हुए लोगों के बीच में 353 हमारे ऊपर 6 आज भी है। तो हम इस तरह की आपकी धमकियों से भीख डालने वाले नहीं हैं। हम लोगों के लिए काम करते हैं। हमको कालानी परिवार ने, पप्पू कालानी ने लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए, केसेस उठाने के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए कहते हैं। तो हमने आज उस दबाव के, और हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमें खुशनसीबी है कि थाना जिले के पहले मुख्यमंत्री हमको मिले हैं, उसने इस चीज़ को, खासदा ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और महापौर लीलाबाई अशान के पत्र पर संज्ञान में आज इस कैपिटल बांडवल कर को, जाजिया कर जिसको बोल रहे थे, जिससे लोग परेशान थे, 35,000 नोटिस निकल चुके थे, 3 पट लोगों को टैक्स आ रहा था, 1,000 का 3,500 आ रहा था, लोग परेशान थे। आज उसको स्टे मिला है। ये पहली सीढ़ी है। आगे जैसे ही नई सरकार बनेगी, महासभा होगी, लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा, हम नई हाउस में मेजॉरिटी लाएंगे और पहली महासभा में इस कर को पूरी तरह से रद्द करेंगे और एक नई कर प्रणाली लोगों के लिए, जो आज पुराना रेटेबल वैल्यू का आता था ना, अब कैपिटल वैल्यू से 3 गुना हो गया, पुराने से भी आधी हो जाएगी। जब बात होती है 90s की, 99 पर, क्रिकेट जो बल्लेबाज होता है वो नर्वस होता है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कल शतक पूरा होगा हमारे मुख्यमंत्री को। 99 पर ही वो डिसीजन देते हैं कि टैक्स को स्टे करने का। उसके बारे में क्या बताएंगे? मैंने कहा ना कि हमारे उल्लासनगर जो थाना डिस्ट्रिक्ट में आता है, थाना डिस्ट्रिक्ट को पहली बार स्वाभाविक से मुख्यमंत्री मिला है, तो उसका फ़ायदा थाना जिले को पूरी तरह से मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। चाहे हमारे डेंजर्स बिल्डिंग के लिए एक अध्यादेश लाना हो, उन्होंने हाउस में डिक्लेयर किया, चाहे कैपिटल वैल्यू हो, आज उन्होंने स्टे दे दिया, चाहे शहर की सीमेंट कंक्रीट की सड़कें हों या जो भी हमारे शहर की समस्याएं हैं, तो वो अब लग रहा है पूरी तरह से मार्ग लगेगी और ख़त्म होगी और हम पूरी तरह से उनके साथ कार्यरत हैं। भले वो दूसरे पक्ष के हैं, पर शहर हित के लिए, शहर के विकास के लिए, शहर की अच्छी विकास प्रणाली बने, आगे भविष्य हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी से हम बार बार मिलते हैं, खासदार से हम बार बार मिलते हैं और शहर के हित के लिए ग्वालियर, और वो काम कर रहे हैं। उनके पुत्र जो है श्रीकांत शिंदे जी, उनका लोकसभा क्षेत्र उल्लासनगर में आता है और उनको मालूम है उल्लासनगर से भर के उनको वोट मिले हैं, तो उल्लासनगर के लिए उनको काम करना है और कर भी रहे हैं। तो अच्छी बात है। ऐसी सौगातें, ऐसी हमारे लिए खुशखबरियाँ, ऐसी दिवालियाँ, ऐसी ईद, ऐसे नए साल, ऐसे पटाखे हमको मिलते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। लासी जी से बात करें और पप्पू कालानी जी का जिक्र करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि हस्ताक्षर अभियान चल रहा था, वहां पर कोई नेता नहीं पहुंचा, पर हर दिल अजीज नेता पप्पू कालानी जी भी पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद कमिश्नर के साथ आप लोगों के साथ चलूंगा। आप भी शायद मौजूद थे, उस समय की प्रतिक्रिया और विवरण बताएं। देखिए, पप्पू कालानी और लोगों का हित, पप्पू कालानी और लोगों के विषय के काम, पप्पू कालानी और उल्लासनगर की जनता के साथ अन्याय, ये कोई अलग समीकरण है ही नहीं। जहाँ जहाँ लोगों को, उल्लासनगर वासियों को परेशानी हुई है, चाहे वो 855 का मुद्दा हो, चाहे वो 2006 की प्रलयकारी बाढ़ हो, चाहे वो डीपी हो, चाहे वो सड़क के गड्ढों का विषय हो, या अब जो धोखादायक इमारतों का विषय हो या कैपिटल वैल्यू का विषय हो, पप्पू कालानी शहर में रहे ना रहे, हम पप्पू कालानी के सिपाही, पप्पू कालानी के हम साथी, उनके हम लोग सिखाए हुए लोग,
हमेशा लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। और पप्पू, ये तो आपने बताया हस्ताक्षर अभियान में सीधे चले गए। अरे पप्पू कॉलोनी तो वो चीज़ है जब 855 का मुद्दा माननीय हाईकोर्ट से निर्णय आया था कि शहर की 855 बिल्डिंगों को 1 महीने के अंदर तोड़ो, पूरी महाराष्ट्र की मशीनरी लग गई थी इमारतें तोड़ने में, और ये एक पप्पू कॉलोनी था जो अकेले हाईकोर्ट के सामने उस हियरिंग जब चलती थी ना हाईकोर्ट के अंदर, आई.एम. लोढ़ा करके जस्टिस थे, वो जब उनके पास मैटर चलता था तो एक ही उल्लासनगर का नेता था जो कोर्ट में जाके बैठता था, जजेस के सामने जाके बैठता था, उस कोर्ट के उस पूरे प्रकरण में जाके बैठता था कि लोगों के हित के लिए क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस तरह हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के क्या पत्र आना चाहिए, कैसे वीडियो देना चाहिए। ये तो हस्ताक्षर अभियान था एनजीओ की तरफ से, हम लोग गए थे बिरला गेट के ऊपर और ओपन वहाँ पे कहा, हम तो पब्लिक जहाँ गणपतियों के दिनों में, नवरात्रों के दिनों में व्यापारी मिल रहे थे, पब्लिक मिल रहे, साहब टैक्स आई, हम आप बोलते खुला भरने का नहीं है, मैं बैठा हूँ, कोई नहीं भरेगा टैक्स, मैं बैठा हूँ, खुला बिंदास बोलती, क्योंकि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, लोगों का अनहर्थ या लोगों के साथ किसी प्रकार की इस तरह की जो भी नाइंसाफ़ी होगी, उसके लिए कालानी परिवार, पप्पू कॉलोनी के हम सब लोग और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक सड़क पर, सदन तक, महानगर पालिका तक, महाराष्ट्र सदन तक पूरी अपनी आवाज़ उठाते हैं। उल्लासनगर दर्पण न्यूज से मैं चन्नी सिंह। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक दबंग और फायर ब्रांड प्रवक्ता लासी जी, जिन्होंने बताया यदि शहरवासियों के लिए कोई तकलीफ हुई, मेरे पर 6353 है, अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी मैं केस लेने के लिए तैयार हूं। हम उल्लासनगर दर्पण न्यूज से आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज।